हमारे साथ यश भारती जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जी, मैं ये जानना चाहता हूं क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर के मापदंड तय किए या नहीं किए? बिल्कुल उन किए। मापदंडों एनजीटी पर का चलना आदेश ये था, तय वो हुआ है या सुप्रीम नहीं कोर्ट हुआ? जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगाता है। सुबह 10 से लेकर अगर 6 से 10 की बात करें तो वो 55 डेसिबल है, और रात की अगर उसके बाद की बात करें तो वो 60 जाता है। बताइए सर, आगे बताइए यश भारती जी। ये पहले से तय है ना। हम्म। अब इसको ठीक तरीके से क्रियान्वयन करना सरकारों का काम है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहे कि पहले ऐसा था तो अभी ऐसा, तो नियम पहले से उसका पालन करना है। वो समाजवादी पत्थरबाजी की बात कर रहे थे है। यश भारती जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं विवेक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या योगी सरकार की 7 साल में गाजियाबाद से लेकर गजरौला तक, गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार तक जो बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, जब कांवड़ यात्रा निकलती है तो क्यों बंद की जाती है? क्यों सरकार द्वारा ऐसा माहौल नहीं बनाया जाता है कि स्कूल बंद ना हो? केवल और केवल कांवड़ यात्रा के कारण बंद की जाती है। ऐसा क्या होता है जो बंद की जाती है? भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछिए, क्यों स्कूल बंद किए जाते हैं? ठीक है, क्यों एक माहौल रहता है? क्या आपने इस तरह की घटना नहीं देखी है कि किस तरीके से हमारे कांवड़ यात्री हैं, अगर किसी का जरा सा भी छुलना हो जाए तो गाड़ी पलट देना, पारिवारिक कोई व्यक्ति अगर परिवार के साथ में भी है तो उनका भी अपमान होना, क्या इस तरीके के लोग शामिल नहीं होते हैं? अगर उन पर नियंत्रण किया जाता है, उसके लिए तो बोला ना, तो योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर बोला कि असामाजिक जो तत्व हैं उन पर नकेल कसी जाएगी। विवेक जी, नहीं, आशीष सिन्हा, विवेक 5 का करते हैं, 7 का मैं करता हूं, प्लीज यश भारती। देखिए, ये जो अभी बात हो रही थी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, सपा सरकार की बात कर रहे थे, मैं वही बात कह रहा हूं। तो खुद योगी जी उस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चीजें बिगड़ती हैं। मैं प्रामाणिक तौर पे कह रहा हूं कि 7 साल से गाजियाबाद से लेके गजरौला तक, गाजियाबाद से हरिद्वार तक बच्चों के स्कूल जो बंद कर दिए जाते हैं कांवड़ यात्रा के समय पे, वो क्यों बंद कर दिए जाते हैं? ठीक है, अनंत अमी जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर राशिद रफी मैं आपके पास आऊंगा। राशिद जी, देखिए आशीष जी, हमारी सरकार ने बार बार कहा, मैं पुनः कह रहा हूं कि सुरक्षा दृष्टिकोण से जो भी काम करने पड़ेंगे सरकार उसको निर्णय लेगी। निश्चित तौर पे ये हो सकता है कि सुरक्षा दृष्टिकोण से सुरक्षा की कोई अभाव होगी, इसकी वजह से स्कूल के और मैं दावे के साथ आशीष जी कह रहा हूं कि सरकार कृत संकल्प है सुरक्षा को लेकर। किसी भी व्यक्ति, एक भी नागरिक, धर्मनिरपेक्ष देश में और संविधान में जिस तरीके से कहा गया है, और हमारी सरकार धर्मनिरपेक्षता के तहत कोई भी धर्म का व्यक्ति हो और कोई भी धर्म का आयोजन हो, उसको सुचारू रूप से कराना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। धर्मनिरपेक्षता पर मत जाइए, बड़ी लंबी चौड़ी बहस चल रही है। धर्मनिरपेक्षता, बंद निरपेक्षता पर, उस पर मत जाइए, टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। सही बता रहा हूं मैं आशीष जी वही कह रहा हूं कि सरकार सुरक्षा के हिसाब से जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सरकार निर्णय लेगी। यश भारती जल्दी जवाब दीजिए, फिर मैं राशिद जी के पास जाऊंगा, प्लीज। नहीं, मेरा तो यही सवाल था ना, स्कूल क्यों बंद? अरे उन्होंने सिक्योरिटी रीजन बता तो दिया, अब आपको लिखित में दे क्या? अरे मेरी बात तो सुनिए, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं आप? आप उसके बाद पूछे। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं आपको। मत कहिए, मेरी बात तो सुन लीजिए जी, बोलिए, को सुनने तो दीजिए, बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्यों बंद किए जाते हैं? इन्होंने बताया सुरक्षा कारण से। कौन असुरक्षा फैला रहा है कि स्कूल बंद करना पड़े, बच्चों को स्कूल जाने से वंचित करना पड़े? ठीक है, अनंत अमित जी आप जवाब दे दीजिए, रुक जाइए अनंत अमित जी। मैं आशीष जी पहले भी कहा था कि विगत 7 वर्षों के पहले पूरा देश भी जान रहा है, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, यश भाई भी हमारे मित्र हैं, यश भाई आप भी बता दीजिए ना कि 7 वर्ष के पूर्व क्या होता था। वो कांवड़ यात्रा है, और ये जो मांग है, ये कांवड़ यात्रियों का मांग है, भक्तों की मांग है कि सारे दुकानों पे नाम लिखे जाए और सुचारू रूप से चले। ये सरकार की मांग नहीं, भारतीय जनता पार्टी कांवड़ यात्रियों की मांग। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बच्चों के स्कूल बंद करने पड़ते हैं, सुरक्षा का माहौल है। ये अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने स्वीकार कर लिया। नहीं, चिंता मत करिए, पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से। और नोएडा हमारे आपकी बात भी सुन रहा है, आपने प्रमाणिक तौर पर कह दिया लॉ एंड ऑर्डर में भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं और बच्चे और लड़कियां ऑफिस और स्कूल से बंद करने पड़ते हैं। आज रात के 3 बजे भी लोग नोएडा माहौल देने में। अरे यश भारती जी, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब ये थोड़ी ना होता है। कुछ सिक्योरिटी को लेकर पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं कि कोई घटना ना घट जाए। आप उसको दूसरे एंगल में लेके चले गए। बच्चों को स्कूल जाने से वंचित कर देंगे। अरे
कई बार दिक्कतें आती हैं, कई बार ट्रैफिक की वजह से समस्याएं होती हैं और पूरे टाइम बंद नहीं होता, पूरे टाइम नहीं बंद होता। गाजियाबाद का कौन सा डेटा लेकर आ गए कि पूरे टाइम बंद हो जाता है 1 महीने के लिए? कहां का डेटा है ये? यश भारती जी डेटा बताइए मुझे, कहां का डेटा है कि 1 महीने के लिए बंद हो जाता है? आप सरकार से पूछिए। अरे मैं बता रहा हूं सर, 2 दिनों के लिए बंद होता है। मुझे रोक रहे हैं। जितना आप आसानी से मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी को समय देते हैं, उतना आसानी से मुझे। अरे आपको पूरा समय दे रहा हूं, अभी मैं किसी और पैनलिस्ट के पास गया भी नहीं हूं। जैसे मेरे अर्थ को अनर्थ बनाना चाहते हो आप। अरे यश भारती जी, हमारी आपकी कोई जमीन जायदाद की दुश्मनी थोड़ी ना है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूं, जब हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है तो फिर हमारा व्यवहार, हमारे साथ तो ऐसा व्यवहार मत। अरे आपके साथ जितना आप भारतीय जनता पार्टी के साथी को बोलने दे रहे हैं बिना यश भारती जी, आपको भी मैं बोलने दे रहा हूं, आप ही के सवाल पर तो रिएक्शन हो रहे हैं। जिस डाटा को आप जानकारी मुझसे चाह रहे हैं, मेरा डाटा नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी से पूछिए, जिला कलेक्टर से पूछिए, डीएम से पूछिए। मैं गाजियाबाद रहता हूं, इसलिए मुझे पता है। आप गाजियाबाद रहते हैं, आप गजरौला रहते हैं, हरिद्वार रहते हैं, स्कूल बंद होता है या नहीं होता कांवड़ यात्रा के कारण? ठीक है, राशिद जी से रिएक्शन ले ले। पूछ रहा हूं, देखिए जिस तरीके की बातें चल रही है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे हिंदू धर्म गुरु जी राजनीति की बातें कर रहे हैं और योगी जी के अरे यश भारती जी, फाजिल अहमद की बात पर आपको कोई भी हैरानी नहीं हो रही है? आप टिप्पणी नहीं कर रहे हैं? अरे आशीष जी, मुझे मेरी बात कहने दीजिए ना भाई। आप सीधे यहाँ पर स्वामी अमृतानंद से आप शुरू कर रहे हैं, मैं इसीलिए टोक रहा हूं। अरे तो भाई आप बिना रोक टोक के जैसे ठीक है, बोलिए, मैं आपको देता हूं 1 मिनट। यश भारती 1 मिनट आपके हैं, नहीं टोकूंगा, बोलिए। जिस तरीके की बात आपने थूक जिहाद की बात कही, हम तो ये देखने में आए, कई वीडियो आए हैं कि जब ब्रेड बनती है तो पैरों से दबा के बन रही है, खाना बन रहा है, आटा गूंदा जा रहा है, पैरों से दबा के बना रहा है। हमें तो कभी धर्म नहीं दिखा, हमें तो यही दिखा जो खाद्य विभाग है उन पे पेनल्टी लगाता है, कार्रवाई करता है वो सब पे, ना जाति देखता है ना धर्म देखता है। हमने तो आज तक यही देखा था। लेकिन कांवड़ यात्रा के समय पिछले साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार जागी और 11 महीने के लिए सो गई। फिर अब कांवड़ यात्रा की बात आ गई, फिर जाग गई। अब आप नेम प्लेट लगाइए, आप किस जाति के हैं, किस धर्म के, ये लगाइए। इसी कुतर्क पे आगे बढ़ रहा हूं आशीष जी। ये कुतर्क नहीं है, ये कुतर्क नहीं है। सात्विक भोजन मिलना कांवड़ियों का अधिकार है। आशीष जी, आपने कहा मैं बोलूंगा नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे रोकना तो पड़ेगा ना। आप हमें बोलने से रोकना जरूर चाहो। नहीं, मैं आपको बोलने से नहीं रोक रहा हूं, लेकिन आप तर्क पर बात करेंगे, मैं आपको बोलने दूंगा। तो पूछ सकते हैं आप, जितना आप मुझसे बात करने में, चर्चा में समय खराब कर रहे हैं, मेरी बात तो आने दीजिए। बोलिए आप। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं सात्विक खाना, जो निर्जला व्रत रख करके बिना पानी के कांवड़ यात्रा करना चाहते हैं, वो कहां शुद्ध पानी पिएंगे, किसका पानी पिएंगे? आपसे ज्यादा चिंता, सरकार से ज्यादा चिंता उनको है कि उनका शुद्धि कर रहे, उनकी शुद्धि में कोई अशुद्धि ना मिले। सरकार अपनी जिम्मेदारी तय कर ले। ये जो कुतर्क भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक कर रहे हैं कि नाम बताइए, जात बताइए, धर्म बताइए, उसी कुतर्क को मैं आगे बढ़ाता हूं आशीष जी। मुझे इंडिया डेली के न्यूज के मालिक का नाम नहीं दिख रहा, आप उसकी फोटो लगाइए अपने लोगों के साथ में। पता नहीं, मैं तो सुन के मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। क्या ये कुतर्क करूं मैं? अब ठीक है, अब मैं बोलना शुरू करूं, मैं बोलना शुरू करूं। आप थूक जिहाद को इतनी सफाई से आप उस पर पर्दा डाल रहे हैं कि वो लगता है कि डेली रूटीन का है। यार थूक के रोटी खिला दो किसी को। दूसरी बात, अगर कांवड़ियों को सात्विक भोजन मिल रहा है, मेरा नाम आशीष सिन्हा है, आप मुझे कहिए मेरे घर के बाहर नेम प्लेट पे लगा हुआ है, कहिए तो गाड़ी पे लगवा लूं, कहिए तो एक स्टिकर भी पहन लूं, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है बॉस, कुछ भी नहीं है। क्या दिक्कत है? देखिए कहावत है, मथुरा में रहना है तो राधे राधे कहना है। तो अगर हमारा चाहे सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, मुस्लिम हो, अगर वो सब मथुरा में रह के राधे राधे कहते हैं तो आपको तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान कह रहा होगा। अगर वो कांवड़ यात्रा के बीच में अगर उसी रीति रिवाज के हिसाब से उसी माहौल में ढल रहा है तो आपको तकलीफ होनी चाहिए। वो मुसलमान क्या सेवा नहीं देता है? क्या वो फल का वितरण नहीं करता है निःशुल्क रूप से? क्या पानी नहीं पिलाता है?
नशा नहीं करता है जो कांवड़ यात्रा यश भारती जी, किसने मना किया? लेकिन नहीं, किसने मना किया कि आप नहीं खरीदेंगे? आप वो आदेश दिखाइए मुझे, खाना देते हैं, आप मुझे वो आदेश दिखाइए जिसमें ये कहा गया हो कि आप मुस्लिम दुकानदारों से नहीं खरीदेंगे। बात पूरी हो जाने दीजिए। अरे आप दिखाइए तो, आपने तो ये कहा ना, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मुझे वो आदेश दिखाइए। आशीष जी, मैं ये जानना चाहता हूं, हर होली और दिवाली पे ये मिलावटी मावा पकड़ा जाता है, ये कौन मुसलमान पकड़वाता है? कौन मुसलमान काम करता है जो हिंदुओं के त्योहार को खराब करता है? जो मिलावटी दूध, घी, मावा पकड़ा जाता है होली और दिवाली पे, उस मुसलमान का नाम बताइए मुझे। कौन मिलावटखोर है? ये व्यापारी जो मिलावटखोर है, इनकी जात और धर्म कोई नहीं होती, इनका एक ही व्यापार होता है, कैसे मुनाफा खाया जाए। वो हर जात और धर्म में पाए जाते हैं। लेकिन पहचान उजागर करने में दिक्कत क्या है यश भारती जी? मैं कह रहा हूं दुकान पर मुझे बोर्ड लगाने में दिक्कत क्या है? आशीष जी आगे बढ़ा रहा हूं, इंडिया डेली न्यूज के मालिक का। अरे मैं कह रहा हूं क्या दिक्कत है उसका मोबाइल? अरे आप एंकर का नाम देख रहे हैं ना, आशीष सिन्हा लिखा हुआ है। लगाने में दिक्कत क्या है? यहाँ फोटो लगाने अरे में यहाँ पर सामने लिखने में दिक्कत क्या है? को स्क्रीन पर ला जाए जी। सबसे पहले आपने देखा होगा कि एक बंगाल की एक लड़की शर्मिष्ठा, वो एक बयान देती है और बंगाल पुलिस उसको उठा के ले जाती है। और ये फसील भाई ये राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के सनातनियों को गाली दे रहे हैं। इनको ये अधिकार किसने दे दिया? यही है हिंदुस्तान। अगर एक सनातनी को एक गाली दे रहे हैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के, कुछ नहीं। लेकिन एक लड़की, एक 18-20 साल की लड़की एक अगर कुछ कहती है तो उसको बंगाल पुलिस आती है और सर जुदा करने की बात कौन करता है? ये कौन करता है देश में? ये क्या चल रहा है? लेकिन यदि योगी जी ये कह रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि केवल कि तुम्हारा नाम क्या चलाना चाहते हैं। यश भारती जी, अनंत अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनंत अमित जी ये कह रहे हैं कि फाजिल जी ने जो शब्द कहा, जो बात कही, उस पर आप एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। बोलिए, आप फाजिल जी के जो अल्फाज थे वो गलत थे। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते खंडन करिए। आशीष जी, फाजिल जी सरकार सत्ता में होते तो मैं कहता है इनको सत्ता से बाहर भगा दीजिए। लेकिन जो सत्ता और सरकार में सवाल मैं उससे पूछ रहा हूं, ये जो मिलावटी खाना होता है होली और दिवाली पे, जो मिलावटी खाना पकड़ा जाता है, जो हमारे त्योहारों को खराब करता है, दूध, घी, मावा पकड़ा जाता है, जो मिलावटखोरी होती है, वो हिंदुओं के त्योहार पे कौन खराब करता है? ठीक है, हम उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये बताइएगा कि नाम उजागर करने से दिक्कत क्या है? यश भारती जी, अभी भी मुझे जवाब नहीं मिला। नाम बता देंगे तो दिक्कत क्या है? अरे मैं ये पूछ रहा हूं कि आपका इंडिया, अरे मैं कह रहा हूं कि बताने में दिक्कत क्या है? आपके मालिक की पहचान। अरे मेरी पहचान आप देख रहे हैं ना, तो दिक्कत क्या? आप तर्क की जगह कुतर्क करने पर लगे हुए हैं। क्या दिक्कत है? मेरे घर पर चलिए, बोर्ड लगा हुआ है, आप कहिए तो मैं अपनी गाड़ी पर लगवा लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मोबाइल नंबर सांच को आज क्या छुपाने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास, जो है आपके सामने हूं। अरे आम किसने पैदा किया? किसके खेत में हुआ? किसने तोड़ा? बाजार में बेचने कौन आया? किसने खरीदा? आप ये धर्म जाति मैं कह रहा हूं कि जी स्वामी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे अपने डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ यश भारती जी हैं, इसके अलावा अनंत अमित जी हैं, स्वामी अमृतानंद हैं, राशिद शरीफ जी हैं और फाजिल जी हैं। यश भारती जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी। बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है। अगर मुसलमान अपनी इबादत करने जाए शांतिपूर्ण ढंग से, और उस शांतिपूर्ण ढंग में अगर उसने काली पट्टी बांध ली है, तो 300 लोगों के ऊपर FIR हो जाएगी। क्या अपराध है अगर अपना दर्ज कर रहे हैं शांतिपूर्ण ढंग से? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दूसरी बात, लगातार इस बात कही जा रही है, आप मुझसे सवालों के जवाब मांग रहे हैं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं आ रहा कि आखिर होली और दिवाली पे जो लोग मिलावट करते हैं, जो मावा, जो दूध, जो घी, जिस पे पाबंदी लगी जाती है और सरकार के द्वारा तमाम मिलावटी सामान पकड़ा जाता है, वो मिलावटी जिहाद कौन लोग? मतलब यश भारती जी, नेम प्लेट के बदले आपका तर्क ये है, तर्क ये आ जाता है कि आप यहाँ पर होली दिवाली में जो मावा में मिलावट होती है, क्या इस तर्क के जरिए नेम प्लेट विवाद को खत्म किया जा सकता है? नाम बताने में हर्ज क्या है? मैं यश भारती ये पूछ रहा हूं। नाम बताने में हर्ज कहां से है? जब आप किसी को व्यापार चलाने के लिए सरकार अपना लाइसेंस देती है, अनुमति देती है, तो सारे कागजात लेती है।
और समय समय पे खाद्य विभाग जांच करता है। मिलावटी खाना है, शुद्ध है, नहीं है, उसके काम सरकार के नुमाइंदे करते हैं जो तनख्वाह पाते हैं जनता की कमाई से। तो अब नियंत्रण रखने पे सरकार नाकामयाब है। केवल नाम रखने से अगर सारी मिलावटें दूर हो रही हैं तो नाम रखिए। उसी को तर्क को तो मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आपके इंडिया डेली में फाजिल अहमद, ठीक है।